हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपके लिए एक घटना चक्र का न्यू सीरीज है और यहाँ पर आपको हिस्ट्री के डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बीपीएससी 71st बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सेशन को ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन टैली करने को मिलने वाले हैं। तो वही आज इस सेशन को जरूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज देखो संडे है बट मैंने आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर रखा है, तो संडे को भी क्लास मैंने लिया है, तो समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो इस सेशन को फुल देखना ना भूलें आप लोग। एंड हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। ये कैबिनेट मिशन जो भाई, ये कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था। तो भारत भेजा गया था, ये कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया था भारत, तो आप लोग क्या बता सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 वाली की बात हो जाती है, तो कैबिनेट मिशन का गठन तो 1946 वही कैबिनेट मिशन है जिसका गठन 1946 में किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, तो भाई पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसकी अध्यक्षता किसने करा था, तो पैथिक लॉरेंस ने किया था। तो 3 अध्यक्ष थे, 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये भारत क्यों भेजा गया था, तो देखो भारत ये 2 पर्पस के लिए भेजा गया था। एक भेजा गया था ये अंतरिम सरकार का गठन के लिए। क्यों भेजा गया था, तो भाई ये 2 पर्पस से भारत भेजा गया था। एक भेजा गया था अंतरिम सरकार के गठन के लिए, ठीक है, तो अंतरिम सरकार के गठन के लिए ये भारत भेजा गया था। और दूसरा पर्पस था इसका क्या, तो संविधान सभा का गठन। ठीक है, तो संविधान सभा बनाने के लिए भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन का 2 पर्पस था, एक अंतरिम सरकार का गठन और एक दूसरा था संविधान सभा बनाना। तो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, तो भाई राष्ट्रीय नहीं था, ये अंतरिम था। राष्ट्रीय नहीं, ये अंतरिम सरकार था। क्या था, तो अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय नहीं था। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तो बिल्कुल यही था संवैधानिक व्यवस्था, जो मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस करा भी है कि संविधान सभा बनाने के लिए भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन। तो 2 पर्पस कैबिनेट मिशन का जरूर याद रख लीजिएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव, तो भाई ये नोवाखली आखिर है कहाँ पर, तो देखो ये जो नोवाखली है ये बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो ये बंगाल में पड़ता है नोवाखली। और नोवाखली में भाई एक दंगा हो गया था। ठीक है, दंगा हो गया था जिससे कि बहुत सारे सैनिक मिलकर भी उस दंगा को रोक नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो नोवाखली में जो दंगा दंगा हो गया था उसे बहुत सारे सैनिक भी मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी वहां पर जैसे गए और उन्होंने जो है नोवाखली दंगा को रोक दिया था। तो इन्होंने नवाखली दंगा को जब रोका, तो भाई वहां के सचिव कौन थे उस टाइम जब ये नवाखली गए थे। तो जब देखो, जब नवाखली के गए थे तो वहां पर निर्मल कुमार बोस इसके सचिव नहीं थे, महादेव देसाई इसके सचिव नहीं थे, प्यारे लाल जो थे ये महात्मा गांधी के सचिव थे नवाखली नवाखली काल में। ठीक है, तो नवाखली जो दंगा हुआ था भाई, और ये नवाखली कहाँ पर है, तो बंगाल में। ठीक है, तो प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे, इस बात को ध्यान ध्यान में रख लीजिएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, तो देखो यहाँ पर बात करी गई है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो ध्यान में रख लीजिएगा। भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का था वो चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में देखने को मिला है। 1917 अहमदाबाद मिल मजदूर वाला तो हुआ था आपके 1918 में। बारदोली सत्याग्रह देखने को मिला था 1928 में, 4 फरवरी 1928। और चंपारण देखने को मिला था 1917 में। ठीक है, और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को मिला था 17 अक्टूबर 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 में देखने को मिला था आपका क्या, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को मिला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। देखो अहमदाबाद मिल मजदूर से तो जुड़े हुए थे महात्मा गांधी। ठीक है,
बारडोली सत्याग्रह से इससे जुड़े हुए थे भाई सरदार पटेल, ये महात्मा गांधी का नहीं था, ये सरदार पटेल का था। चंपारण से भी जुड़े हुए थे महात्मा गांधी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी स्टार्ट करने वाले थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह। तो भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में देखने को मिला था। और ये नील विद्रोह के खिलाफ हुआ था। किसके भी खिलाफ हुआ था, तो तीन कटिया प्रथा के विरोध में हुआ था। जो नील का खेती किया जाता था, तो उससे जुड़ा हुआ ये आंदोलन था, और तीन कटिया प्रथा के विरोध में हुआ था। तीन कटिया प्रथा के विरोध में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। और इसी में एक लीडर हुए थे राजकुमार शुक्ल, जो कि वो वहां जाते हैं, क्या कहते हैं यार, लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। और वहां पर जो है महात्मा गांधी को वो इनवाइट करते हैं चंपारण आने के लिए। और उनके इनवाइट करने से महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण आते हैं, और यहाँ पर आके ये चंपारण का सॉल्यूशन भी करते हैं। तो इतनी बातों को ध्यान में रख लेना है आपको। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो भाई किसानों की अगुवाई जो है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन वही है जो आपको देखने को मिला था 1 अगस्त 1920 में। और इसका नेतृत्व किसने करा था, तो नेतृत्व असहयोग आंदोलन का किया था गांधी जी ने। किसने करा था, तो गांधी जी ने नेतृत्व करा था असहयोग आंदोलन का। और असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता था, असहयोग आंदोलन का मतलब था अंग्रेजों का पूरी तरह से असहयोग करना, मतलब कि हिंसा, बिना हिंसा के, मतलब अहिंसा के तरीके से अंग्रेजों का हर तरह से असहयोग करना, ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है, उनका हर चीज को छोड़ना, उनकी पढ़ा उनका जो कॉलेज था वो छोड़ देना है, शराब के दुकान में बाहर में धरना देना था महिलाओं द्वारा। उसके बाद उनका विदेशी वस्तुओं का त्याग कर देना था। तो ये सभी थे असहयोग आंदोलन में मेन आपके किए गए थे। और यह असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने स्टार्ट करा था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो भाई स्टार्ट तो हुआ था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को ये बंद कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के वजह से। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड के वजह से जो है इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी बड़ी भूल बताई थी। क्या बताई थी, तो ये असहयोग आंदोलन वही है जिसे महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी बड़ी भूल बताई, बड़ी भूल भी बताई थी महात्मा गांधी ने। तो ये सभी असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रख लेने हैं। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो देखो ये जो स्वामी विद्यानंद थे भाई, इन्होंने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इन्होंने अगुवाई अगुवाई कब करी थी, तो 1919-20 में इन्होंने किसानों के लिए अगुवाई करी थी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह कौन हो जाते हैं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही, बिहार से फर्स्ट सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के। ठीक है, सत्याग्रही बिहार के फर्स्ट सीएम, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, बिहार केसरी, ही इज ऑल्सो नोन एज बिहार केसरी। बिहार केसरी, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो श्री कृष्ण सिंह से जुड़े हुए इन सभी बातों को ध्यान में रख लेना है। राजकुमार शुक्ल तो जानते ही हो आप लोग, 1917 से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, नेशनल कॉलेज, जो भाई ये आपका नेशनल कॉलेज है और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो भाई शिलान्यास की बात करी गई है, शिलान्यास किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, अब्दुल बारी ने भी नहीं, गांधी जी ने जो है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था। और इसकी स्थापना जो हुई थी इन दोनों की, ये 1921 में हुई थी दोनों की स्थापना। 1921 1921 में दोनों का स्थापना हुआ है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का। तो ध्यान में रख लेना है इन बात को। नेक्स्ट है हमारा, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को असफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो देखो वह कौन रसोइया था जिन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी की जान बचाई। तो ध्यान रख लीजिएगा, मीर बकवाल नहीं, मुजफ्फर अहमद नहीं, बतक मियाँ। बतक मियाँ वो शख्स थे भाई जिन्होंने
महात्मा गांधी का जान बचाया था चंपारण आंदोलन के दौरान। ठीक है, चंपारण आंदोलन के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी का जान बचाया था बतख मियां ने। 1937-38 में बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो देखो, पहली बात डेट याद रख लीजिएगा, 1937-38 में क्या हुआ था? तो बिहार में हुआ था बर्खास्त आंदोलन। कहां पर हुआ था? तो तीन बात यहां से याद रख लेना है। बर्खास्त आंदोलन हुआ कब था? 1937-38। कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पीर अली खान के द्वारा। तो नहीं भाई, पीर अली खान तो वो शख्स हैं जो कि 3 जुलाई 1857 को 1857 को क्या करते हैं? तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं, हम क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं पीर अली खान, जो कि 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ठीक है, पटना से। ये एक पुस्तक विक्रेता थे। दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती भी भाई ये 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जयप्रकाश नारायण। तो भाई जयप्रकाश नारायण लोकनायक, लोकनायक के नाम से जाने जाते थे जयप्रकाश नारायण, तो ये भी नहीं जुड़े हुए हैं उससे। सहजानंद सरस्वती, जिनकी पत्रिका भी एक आप लोग याद करते आ रहे हैं, हुंकार पत्रिका 1940 वाली, तो ये आपके जुड़े हुए थे बर्खास्त आंदोलन से। तो हुंकार पत्रिका और साथ में बर्खास्त आंदोलन भी इससे जोड़कर याद रख लीजिए। 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन स्टार्ट किया है इन्होंने बिहार में, और 1940 में हुंकार पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशन किया है। तो दो बात आप लोग सहजानंद सरस्वती से याद रख लीजिएगा, दोनों मिलता जुलता ही बात है, आपको इजिली याद भी आ जाएगा, और डेट भी देखो अप्रोक्स में है, तो आपको इजिली याद हो भी सकता है, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटना पर विचार करें। तो वही विचार करें, होम रूल आंदोलन। तो भाई होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो याद रख लेना है 1916 में। और होम रूल आंदोलन किसने किसने चलाया है? तो एक होम रूल आंदोलन चलाया था बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, और इन्होंने पहले स्टार्ट किया था होम रूल आंदोलन को। बीजी तिलक के बाद एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया है। एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया था, बट एक्चुअली ये बाद में की थी, ये सितंबर के मंथ में की थी। सितंबर के मंथ में जो है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था, और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल के मंथ में स्टार्ट किया था। अप्रैल में स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो गया। सूरत विभाजन देखने को मिला था आपके 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? तो सूरत विभाजन देखने को मिल गया था। खेरा सत्याग्रह आपको देखने को मिला था भाई, ये 1918 में महात्मा गांधी वाला है खेरा सत्याग्रह। और पार्लियामेंट्री सुधार देखने को मिला था, ये आपको देखने को मिला था 1909 में। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में देखने को मिला था। तो इससे आपको काल क्रम में सजाना है। ठीक है, तो काल क्रम में सजाना है, तो पहले आपको देखने को मिलेगा बी, सूरत विभाजन। सूरत विभाजन के बाद आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री सुधार। पार्लियामेंट्री सुधार के बाद आपको देखने को मिलेगा होम रूल आंदोलन, और होम रूल आंदोलन के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या? तो देखने को मिलेगा खेरा सत्याग्रह। तो BDAC यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, BDAC। ठीक है, ये करेक्ट होगा, याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो देखिए, भूख हड़ताल के रूप में हथियार को प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, तो वो किस आंदोलन में किया था? तो रोलेट सत्याग्रह। तो भाई रोलेट सत्याग्रह में नहीं, रोलेट सत्याग्रह तो आपके जो है जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ था भाई, ये 1919 में देखने को मिला था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और रोलेट सत्याग्रह में के तहत ही जो रोलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था, काला कानून इसे ही कहा जाता था, बिना अपील बिना वकील बिना दलील वाला कानून, बिना अपील बिना दलील बिना वकील वाला कानून। और इसमें किसी को भी 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था, 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था बिना वारंट के। ठीक है, तो 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाता था बिना वारंट के, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता था। और इसी के तहत जो है रोलेट एक्ट का जब विरोध कर रहे थे, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया था? तो गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था रोलेट एक्ट के तहत ही। और इसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में जो है इन दोनों को छुड़ाने के लिए एक मीटिंग होना था, बट वहां पर जो है जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया था, और जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो 379 पर्सन का डेथ हुआ था ये जलियांवाला बाग में, और 1200 लोग घायल भी हुए थे इसमें।
असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन तो आपको देखने को मिला था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन देखने को मिला था, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बारडोली सत्याग्रह, जो देखने को मिला था 4 फरवरी 1928 में, और ये देखने को मिला था आपके गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में देखने को मिला था। और इससे जुड़े हुए कौन थे? तो सरदार पटेल इससे जुड़े हुए थे, सरदार पटेल इससे जुड़े हुए थे। देखो, भूख हड़ताल की बात की गई है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार बनाया था, वो अहमदाबाद मिल मजदूर में बनाया था। अहमदाबाद मिल मजदूर में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में यूज किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज, तो वही भारत सेवक समाज जो आपका क्या कहते हैं ना, ये जो भारत सेवक समाज था, इसका स्थापना किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, या फिर राजा राम मोहन राय ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, या अरविंदो घोष ने करा था। तो भारत सेवक समाज, जिसे कहते हैं हम सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्या कहते हैं? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, राजा राम मोहन रॉय ने इस समाज का स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के, और इन्होंने ही भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले से एक पत्रिका भी याद रख लीजिएगा, सुधारक, सुधारक पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले। अरविंदो घोष नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पहली बात यही याद रख लीजिएगा, जो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसका स्थापना हुआ है, लखनऊ में हुआ है। इसका पहला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहला अध्यक्ष इसका हो जाता है NG रंगा, नहीं भाई, दादा भाई नहीं, सहजानंद सरस्वती। तो बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती जो है 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय किसान सभा के। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती पहले इसके अध्यक्ष थे। और सचिव अगर पूछ ले तो सचिव याद रख लीजिएगा, NG रंगा इसके थे, NG रंगा इसके सचिव हो जाते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना, तो अखिल भारतीय व्यापार संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ये कहाँ पे इसकी, कब इसकी स्थापना हुई है ये पूछ रखा है आपसे। तो 1920 में इसका स्थापना हुआ है, 1925 में, या 1929 में, या 1935 में। तो याद रख लीजिएगा, अखिल भारतीय व्यापार संघ, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका कहाँ पर स्थापना हुआ है? तो याद रख लेना है, इसका स्थापना हुआ था 1920 में, इसका स्थापना हुआ था। कब स्थापना हुआ था? तो 1920 में इसका स्थापना हुआ था। और अगर मंथ पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, अक्टूबर मंथ में हुआ था, 31 अक्टूबर 1920 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके अगर पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष याद रख लीजिएगा, इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे। और अगर सचिव पूछ ले तो सचिव याद रख लीजिएगा, दीवान चिमन लाल थे। कौन थे? तो दीवान चमन लाल इसके पहले सचिव थे। तो अध्यक्ष पूछेगा तो लाला लाजपत राय, और सचिव पूछेगा तो चमन लाल याद रख लेना है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापार संघ, इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1920 में हुआ है। और इसकी पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, और सचिव पूछ ले तो चमन लाल थे इसके। ठीक है, और इसका स्थापना अगर पूछेगा तो कहां पर हुआ था? स्थापना भी याद रख लीजिएगा, मुंबई में स्थापना इसका देखने को मिला था, मुंबई में स्थापना इसका हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार सत्याग्रह के विरोध में हुआ। तो देखो, जलियांवाला बाग नरसंहार किस सत्याग्रह के विरोध में हुआ था? स्वदेशी नहीं भाई, ये रोलेट सत्याग्रह के विरोध में हुआ था। रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसे काला कानून, बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। इसमें 2 साल के लिए किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जाता था
बिना वारंट के, ठीक है। तो इसीलिए जो है रोलेक्स सत्याग्रह में जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जाकर के ही इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। वहीं पर जो है इनको छुड़ाने के लिए जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो गिरफ्तार किया गया था रोलेक्स एक्ट के तहत, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए जो है जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखा गया था। बट वहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने रात में ही 12 अप्रैल की रात को मतलब मार्शल लॉ लागू कर दिया। और जब ये लोग 13 अप्रैल को मीटिंग करने के लिए वहां पर जाते हैं तो वहां जनरल ओ डायर भी पहुंच जाते हैं और वहां पर वो गोली चलवा देते हैं। और गोली चलवाते हैं तो वहां पर जो है सभी लोगों की डेथ हो जाती है। और उसी में एक समय एक उसमें बच्चा बच जाता है जिसका नाम था उधम सिंह। और उधम सिंह जब उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बच जाता है, वही जाकर के लंदन में, वही बच्चा जाकर के उधम सिंह जाकर के लंदन में माइकल ओ डायर, जो जनरल माइकल ओ डायर था, ओ डायर याद रख लीजिएगा, माइकल ओ डायर का लंदन में जाकर के ये गोली मार के हत्या कर देता है। तो उधम सिंह वही बच्चा है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में बच गया था। वही बच्चा लंदन में जाकर के 1940 में जनरल ओ डायर की हत्या करता है। तो इतना बात को ध्यान में आप लोग जरूर रखेंगे। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है भाई, ये 17 अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1940 में 17 अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से आपको देखने को मिला था? तो देखो 17 अक्टूबर 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट करा था। और ये जो है देखने को मिला था पवनार महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हुआ था, पवनार महाराष्ट्र से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी? तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड या फिर सर की उपाधि, नाइटहुड या सर की उपाधि कब त्याग दी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो देखने को मिला था 1930 में भाई, तो इसके दौरान तो नहीं होना है, ठीक है। भगत सिंह को फांसी दिया जाना, तो भगत सिंह को फांसी दिए जाने के समय भी इन्होंने उपाधि नहीं त्यागा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड या सर का उपाधि त्याग दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद इन्होंने नाइटहुड या सर का उपाधि त्याग दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। चौरी चौरा कांड जो देखने को मिला था यार, ये देख लो, कहीं पर 4 फरवरी देता है, कहीं पर 5 फरवरी देता है। तो 4 फरवरी 5 फरवरी 1922, तो कहीं पर 4 फरवरी भी डेट देता है, कहीं पर 5 फरवरी भी डेट देता है चौरी चौरा कांड के लिए। तो 4-5 दोनों याद रखेंगे, जो ऑप्शन में आएगा वो टिक कर देना है। तो 4 फरवरी 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड देखने को मिला था। चौरी चौरा एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम था भाई। और वहां पर जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, तो जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया था। तो इसके वजह से जो है वहां का भीड़ जो है उग्र हो गया और सभी लोग जाकर के थाना में जो है आग लगा देते हैं। जब थाना में आग लगा देते हैं तो 22 जो पुलिसकर्मी थे वो जलकर मर जाते हैं थाना में। और इसी का नाम दिया जाता है चौरी चौरा कांड, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड इसी का नाम दिया जाता है। और जिसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद भी कर दिया था बारदोली में, बारदोली से, क्योंकि उस समय जब चौरी चौरा कांड घटित हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। और वहीं से उन्होंने डिसीजन लिया और इस बात का ऐलान किया कि 12 फरवरी 1922 से जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा चौरी चौरा कांड की वजह से। जिसकी वजह से जो है महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, बहुत से लीडर ने उनका विरोध भी किया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो देखो 13 मार्च 1940, पहले अभी आपसे डिस्कस किया है, कहां पर मारा गया? लंदन में 13 मार्च 1940 को किसे मारा गया? माइकल ओ डायर को मारा गया, गोली से मारा गया। अभी मैंने इस बात को डिस्कस किया था, तो याद रख लीजिएगा माइकल ओ डायर को कब? तो 13 मार्च 1940 को मारा गया। कहाँ मारा गया? तो लंदन में मारा गया। और किसने मारा? तो मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा तो भाई करजन वाइली की हत्या से जुड़े हुए हैं ना, करजन वाइली की हत्या से जुड़े हुए हैं मदन लाल ढींगरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए। तो करजन वाइली की, मदन लाल ढींगरा करजन वाइली की हत्या से जुड़े हुए हैं। पीटी आचार्य नहीं, विदेश सावरकर नहीं भाई, उधम सिंह जुड़े हुए हैं आपके लंदन में 13 मार्च को माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या करने थे। तो उधम सिंह वही बच्चा है जो जलियांवाला बाग में बचा था, यही जाकर के मारता है वहां पर। भारतीय किसानों को इतिहास में संगठित सहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो देखो भारतीय किसान में इतिहास को संगठित सहयोग का प्रथम उदाहरण जो है बिहार और बंगाल में भैया भैया ये पता चला था, घटित हुआ था। तो भैया इस बात को ध्यान में रखिए आप लोग।
नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो भाई पॉलिटिकल लीडर कौन है महात्मा गांधी के? तो ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में पूछ भी रखा था इन्होंने। तो पॉलिटिकल लीडर याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी के दादा भाई नरोजी नहीं होते हैं, एमजी रनाडे नहीं होते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी नहीं होते हैं भाई। तो कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इनके जो है पॉलिटिकल लीडर हैं कौन? तो याद रख लीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं पॉलिटिकल लीडर। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल लीडर हो जाते हैं। और यही जो है एक पत्रिका लिखते हैं जिसका नाम था सुधारक। सुधारक। सुधारक पत्रिका लिखते हैं। और देख लो भाई, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ये यार, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए कहता हूँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले इसके करेक्ट आंसर होते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भाई क्या कहते हैं, अ, अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं इनके राजनीतिक गुरु। इनकी एक पत्रिका याद रख लीजिएगा, सुधारक। ठीक है। तो दो बात आप लोग याद रख लीजिएगा। दादा भाई नरोजी से आपको कुछ बात यहाँ याद रख लेना है। दादा भाई नरोजी से एक बात ये याद रख लीजिएगा कि इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये लिखा था आपके दादा भाई नरोजी ने। इन्होंने जो है भाई धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। धन के बहिर्गमन मतलब कि धन जो है वो कहाँ पर ज्यादा खर्चा हो रहा है और कैसे जो है भारत से बाहर जा रहा है धन, इस बात का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नरोजी ने। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था किसने? तो दादा भाई नरोजी ने। ये जाने जाते थे आपके वयोवृद्ध पुरुष के नाम से। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते थे दादा भाई नरोजी। इन्होंने जो है 1906 के अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता भी करा था। 1906 के अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता भी करा था। दादा भाई नरोजी ने, दादा भाई नरोजी ने भाई जो है कांग्रेस से पहली बार ये स्वशासन शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वशासन शब्द का प्रयोग किसने करा है? दादा भाई नरोजी ने। कांग्रेस से अगर पूछ ले कि स्वशासन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो दादा भाई स्वराज शब्द का, स्वशासन कहता हूँ सॉरी, स्वराज शब्द का। तो कांग्रेस से अगर पूछ ले कि दादा भाई नरोजी ने स्वराज शब्द का, कांग्रेस से पूछे तो स्वराज शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया है? तो दादा भाई नरोजी ने। और अगर ऐसे पूछ लेना आपसे तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि कांग्रेस से स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? तो दादा भाई नरोजी। ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा कि कांग्रेस से, कांग्रेस जब शब्द दे देगा ना तब दीजिएगा आप लोग दादा भाई नरोजी। इन्होंने जो है 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी है। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी है दादा भाई नरोजी ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये 1905 वाले अधिवेशन से जुड़े हुए थे। 1905 वाले अधिवेशन। और इसी 1905 वाले अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध भी हुआ था। बंगाल विभाजन का विरोध भी हुआ था ये 1905 वाले अधिवेशन में। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी बड़ी भूल बताई। तो पहले मैंने प्रीवियस पार्ट में आप प्रीवियस में कुछ मिनट पहले आपको मैंने डिस्कस कर रखा है। तो ये देखो बताया था ये किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी बड़ी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने इसे अपनी हिमालय जैसी बड़ी भूल बताया था। ये चौरी चौरा कांड 4 या 5 फरवरी को देखने को मिला था। और इसके बाद जो है 12 फरवरी को क्या किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद किया गया था। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो देख लो, राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो वो छपरा वाले क्षेत्र से जुड़े हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे? तो देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान जो पटना कॉलेज छोड़ दिए थे, परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे, तब वो राजेंद्र प्रसाद नहीं, ब्रजकिशोर नहीं, जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद से याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट सीएम, याद रख लीजिएगा।
शराबबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो एक बात याद रख लेना है आपको कि शराबबंदी आंदोलन, तो शराबबंदी आंदोलन हुआ कब? तो 1928 में हुआ। तो दो एक बात ये याद रख लीजिएगा, किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था भाई? शराबबंदी आंदोलन। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि शराबबंदी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में नहीं भाई, ये सरदार पटेल। तो शराबबंदी आंदोलन है ना, तो सरदार पटेल याद रख लीजिएगा। शराबबंदी है तो सरदार पटेल, ठीक है। तो शराबबंदी और एक याद रख लीजिएगा बारदोली, ये दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। तो शराबबंदी आंदोलन जो 1928 में हुआ था, और जो वो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये भी आपके 1928 में ही देखने को मिला था। शराबबंदी आंदोलन और साथ में एक याद रख लीजिएगा बारदोली, बारदोली। तो दोनों के दोनों आंदोलन जो है सरदार पटेल से जुड़े हुए थे। बारदोली कब देखने को मिला था? तो 4 फरवरी 1928 को देखने को मिला था। तो दोनों के दोनों आंदोलन, शराबबंदी आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये बारदोली सत्याग्रह जो देखने को मिला था, ये 4 फरवरी 1928 को देखने को मिला था। और साथ में इसके आपको याद क्या रख लेना है? तो शराबबंदी आंदोलन, शराबबंदी आंदोलन जो कि आपका ये भी 1928 में ही देखने को मिला था। तो दोनों आंदोलन को एक साथ में याद रख लीजिएगा, मर्ज करके इजिली याद रहेगा। तो शराबबंदी आंदोलन और ये क्या कहते हैं इसे, बारदोली सत्याग्रह, दोनों सरदार पटेल से ही जुड़ा हुआ था भाई। 4 फरवरी 1928 में देखने को मिला था, ठीक है। तो सरदार पटेल। और ये बारदोली सत्याग्रह देखने को कहाँ मिला था? तो याद रख लेना है, गुजरात में देखने को मिला था, गुजरात में। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपका यहीं पर खत्म होता है। और जितने भी सेशन थे आपके दमदार सेशन थे, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने डिटेल डिस्कशन कराया है। तो सेशन को फुल देखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, मैं फिर आपसे कल मिलूंगा किसी नेक्स्ट और दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें एंड रिविजन करते रहिए। तो फिर मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।